धोनी बनाम अख्तर, वो ऐतिहासिक मुकाबला जब कैप्टन कूल ने बदला इतिहास। 3 ओवर बाकी थे और स्कोरबोर्ड पर चमकते अंकों ने पूरे स्टेडियम की धड़कनें तेज कर दी थीं। जीत के लिए 38 रन चाहिए थे। सामने पाकिस्तान की टीम थी और गेंद हाथ में थी रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के। ये वही नाम था जिसने सालों तक अपनी रफ्तार से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के दिल में डर पैदा किया था। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक और टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोग सांस रोककर ये नज़ारा देख रहे थे। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इज्जत, जज्बात और इतिहास की लड़ाई थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। हर खिलाड़ी जानता था कि मुकाबला कितना नाजुक है और एक छोटी सी गलती मैच को हाथ से निकाल सकती है। लेकिन क्रीज पर खड़ा एक इंसान बिल्कुल शांत था। आंखों में कोई घबराहट नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। वो था महेंद्र सिंह धोनी, जिसे दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। शोएब अख्तर ने गेंद को हाथ में लिया, लंबा रनअप लिया और गेंद को हवा में उछालते हुए चारों तरफ देखा। उसने दर्शकों की तरफ हाथ उठाया और इशारे में जैसे पूरे हिंदुस्तान को ललकार दिया। ये ललकार सिर्फ धोनी के लिए नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के लिए थी जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे दुआ कर रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज खिलाड़ी कह रहे थे कि अब भी पाकिस्तान मैच में बना हुआ है और शोएब अख्तर का एक ओवर पूरा मैच पलट सकता है। लेकिन शायद शोएब ये भूल गया था कि सामने कौन खड़ा है। पहली गेंद शोएब ने पूरी ताकत के साथ यॉर्कर फेंकने की कोशिश की। गेंद तेज थी, लेकिन लाइन थोड़ी सी बिगड़ गई। धोनी ने अपनी मजबूत कलाई का इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, भारतीय दर्शक उछल पड़े, लेकिन शोएब अख्तर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। दूसरी गेंद और भी तेज थी, एक खतरनाक बाउंसर। धोनी ने पल भर में फैसला लिया और अपर कट खेल दिया। गेंद हवा में उड़ती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के पार चली गई, छक्का। अब शोएब अख्तर के चेहरे का रंग बदलने लगा था, लेकिन उसका अहंकार अब भी कायम था। तीसरी गेंद उसने ऑफ स्टंप के बाहर डाली। धोनी ने पूरे शरीर का वजन आगे डाला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से करारा छक्का जड़ दिया। ओवर खत्म होते होते भारत ने 16 रन बना लिए थे और अब 2 ओवर में 22 रन चाहिए थे। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी अब खड़े हो चुके थे। हर कोई समझ गया था कि अगर धोनी क्रीज पर है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगले ओवर में पाकिस्तान ने गेंदबाज बदला, लेकिन दबाव इतना था कि फील्डिंग बिखर चुकी थी। पहली गेंद स्लोअर बॉल थी, जिस पर धोनी ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद फुल लेंथ थी, बल्ला घूमा और गेंद सीधी दर्शकों के बीच, छक्का। तीसरी गेंद पर चौका लगा और हर रन के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। ओवर खत्म हुआ और अब आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। पाकिस्तानी कप्तान ने आखिरी दांव खेला और फिर से शोएब अख्तर को बुलाया। ये उसके करियर का सबसे दबाव भरा ओवर था। शोएब ने गेंद पकड़ी, आंखों में गुस्सा था, लेकिन हाथ हल्के कांप रहे थे। पहली गेंद फुल टॉस थी, जिसे धोनी ने बिना किसी दया के मिड ऑन के ऊपर से छक्का बना दिया। अब जीत बस एक कदम दूर थी और पूरा स्टेडियम शोर से कांप रहा था। अगली गेंद शोएब ने और तेज डाली, लेकिन धोनी ने उसे देर से खेलते हुए कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। अब 4 गेंदों में मात्र 2 रन चाहिए थे। शोएब अख्तर का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। तीसरी गेंद धोनी ने हल्के से खेली और सिंगल ले लिया। जैसे ही दूसरा बल्लेबाज रन पूरा करता है, भारत ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेता है। जीत मिलते ही पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और तिरंगे लहराने लगे। धोनी ने हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया और एक शांत मुस्कान के साथ दर्शकों का अभिवादन किया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये उस ललकार का जवाब था जो शोएब अख्तर ने दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब धोनी से उनकी शांति का राज पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैदान पर नाम नहीं, काम बोलता है। और उसी पल उनके मुंह से वो डायलॉग निकला जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, बाप बाप होता है। उस दिन दुनिया ने मान लिया कि दबाव के सबसे बड़े मंच पर अगर कोई इंसान सबसे मजबूत है तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। यही वजह है कि क्रिकेट इतिहास में जब भी सबसे महान फिनिशर्स की बात होगी, उस रात की कहानी जरूर सुनाई जाएगी जब 3 ओवर में 38 रन चाहिए थे। शोएब अख्तर ने ललकारा था और धोनी ने साबित कर दिया था कि मैदान पर असली बादशाह कौन होता है।